थैंक यू, और थैंक यू अजय सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मेरा भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरीके से बता सकूं। और मेरी अगर आवाज बीच में अटक जाए तो प्लीज चैट बॉक्स से मुझे बता दीजिएगा। तो थैंक ओके यू ऑल मैम, ऑफ यू। कंटिन्यू। जी मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम तो अजय सर बता ही चुके हैं। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। और इस खूबसूरत सिस्टम को मैं 3 साल से सीख रही हूँ। अगर 3 साल की बात करूँ तो सबको पता है कि 2 साल तो हम सब लोगों का कैसे निकला, 2020 और 21। अगर 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, लगभग जुलाई मंथ से। जुलाई से दिसंबर तक का जो मंथ था वो मैंने पूरा कंटिन्यू सीखने में फोकस लगाया। अगर लेवल की बात करूँ तो मैंने ब्रॉन्ज और सिल्वर दिसंबर तक ही किया था और मार्च में मेरा गोल्ड हुआ था 2020 में। उसके बाद 2020 में आप सबको पता ही है, कोरोना काल जैसी बीमारी आई, उससे सारा लॉकडाउन हर चीज चौपट हो चुका था। लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूं तो 2020 ये 1 साल का ही कमाल है कि मैं इतनी सारी ट्रेनिंग नोट कर पाई। और थैंक यू करती हूँ भारत सरकार, जिन्होंने हमें जूम मीटिंग में पूरा सिखाया, पूरा कंटिन्यू हर टीम को करवाया और हर चीज ट्रेनिंग करवाई जो हमें अपने बिजनेस में करना ही चाहिए। तो उसमें से कुछ पॉइंट मैंने तैयार कर रखे हैं। शेयर तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पे डायरी रखी, मैं उससे बोल पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी अपनी पीडीएफ बना के तब मैं शेयर करूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे पार्ट अचानक मिल जाएगा। तो मैं आपको कॉपी से पढ़ के ही बता रही हूँ, डायरी में जो मैंने बनाया। आप चाहे तो थोड़ा नोट्स कर सकते हैं, शायद आपके बिजनेस में काम आ जाए। उसमें जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि चुनौतियों से हमेशा लड़ना है। क्योंकि सबको पता है कि बिजनेस में चुनौतियां बहुत सारी आती है, कोई भी काम आप करो तो चुनौतियां जरूर आती है। सबको पता है, देखो कोई भी हम अगर काम स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो लगातार चले, लेकिन हमें क्या करना है, हर चीज चुनौतियों और चैलेंज की अगर बात करो तो सबको पता है फेस करना पड़ता है। अगर हम ये डरे कि हम फील्ड में जा रहे हैं और हमने 10 जनों को बताया, उसमें से एक लोगों ने भी ज्वाइन नहीं करा और हम घर आके मायूस हो गए कि भाई अब तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो 10 ने तो मना कर दिया, तो बाकी क्या ज्वाइन करेंगे। ये चीज हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर लोग भी हमें बताते हैं, अगर आपको 10 ने मना करा ना तो सिंपल सी बात है, जब तक आप 100 ना नहीं सुनते हो तब तक आप ये समझ लो कि आपका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन आपने 100 ना सुन ली ना, उसके बाद जो 101 जो व्यक्ति होगा वो आपको 100% हाँ करेगा। और ये 100% गारंटी भी है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद आजमाई है, ये मैंने हर लीडर से सुना हुआ है। जब आपको 101 बंदा हाँ बोलेगा तो उसके बाद देखना आपकी बिजनेस कितनी ग्रोथ करती है। तो इसलिए चुनौतियों का सामना हमें हमेशा करना है, हार तो कभी माननी ही नहीं है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मेरा आता है वो ये, अपने सपने को हमेशा बरकरार रखना है। ये पॉइंट मैंने वहीं से किया है, जो हमने अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करे थे, उसमें से मैंने नोट्स बनाया है। अपने सपने को हमेशा बरकरार रखना है, सबको पता है। और अगर मैं सपने की बात करूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि सपना इस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। हमें तो ये बस सपना वो लगता था कि जो कभी रात को सोते समय आता था। आप सबको पता है कि सपना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ रात को आती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर किसी चीज के बारे में बात करें तो वो रात को हमें सपने में जरूर आता है। कई बार तो मैंने ऐसा सुना हुआ कि अगर दिन में हम अगर भूत वगैरह की बात करें तो रात को सपने में हमें वही आता है। तो इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि मुझे सपना क्या होता है, यानी कि ड्रीम क्या होता है और ड्रीम कैसे देखने चाहिए और किस तरीके से देखने चाहिए। लेकिन एक एक ये होता है ना कि हम लोग छोटी सोच के साथ छोटे छोटे ड्रीम देखते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे ड्रीम पूरे नहीं होंगे, हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, इस बिजनेस को आप कंटिन्यू अपने अपलाइन के साथ प्रॉपर सीख के काम कर रहे हो और सिस्टम को फॉलो कर रहे हो ना, तो 100% आपके हर ड्रीम पूरे होंगे। हाँ, शुरू से आप छोटे ड्रीम जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे हमें सर लोग भी सिखाते हैं कि पहले आप अपने 100 ड्रीम लिखिए। अब सारे लोग क्या बोलते हैं कि यार ड्रीम लिखे तो क्या लिखे, क्योंकि समझ ही नहीं आता कुछ भी, क्योंकि कभी ये चीज करा ही नहीं। मैं खुद इसमें एक उदाहरण हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें कैसे क्या लिखना है, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैं बोलूंगा अगर 20 साल से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि मेरी शादी को ही 15 साल हो चुके हैं। तो मेरी लिखने की आदत बिल्कुल छूट गई थी। इस वेस्टेज में आने के बाद 3 साल से मैं प्रॉपर लिख रही हूँ। अगर डायरी की बात करूँ तो मैंने 4 डायरी भर चुकी हूँ। मैंने 2 एसबीसी अटेंड करी, उसमें मुझे लिखने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें मैंने 5-6 लाइन ऐसे पेज वगैरह उसमें लिखे, तो उससे आदत पड़ी। तो वहां पता चला कि ड्रीम को लिखना पड़ता है, सिर्फ मुंह से बोलने से ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। अगर आप उसको लिखोगे, क्योंकि सिद्धार्थ सर भी बताते हैं,
जब जब आप अपनी कॉपियों में जितने बार अपने ड्रीम को लिखोगे और जितने बार अपने दिमाग में अपने ड्रीम को रखोगे और विजुलाइज करोगे, 100% है एक ना एक दिन वो जरूर पूरा होगा। तो मैं भी आप सबसे यही बोलूंगी कि आपके जो भी ड्रीम है, चाहे वो एक छोटे से स्टार्ट करो, आप एक पेन का ड्रीम बना लो पहले, आपको कितने का पेन चाहिए, या किसी का घड़ी ड्रीम होता है, किसी का कुछ भी होता है, अपने बच्चों के लिए होता है, जो भी आपका ड्रीम होता है वो आपको बना लेना चाहिए, और 100 ड्रीम तो अपने लिखने ही चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको मुकाबला खुद से करना है, दूसरों से नहीं। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, आप सबको भी पता ही है। अपने आप से मुकाबला करना है, दूसरों से कभी मुकाबला नहीं करना, यानी कि दूसरों को कभी दोष नहीं देना, यानी दूसरों को ये नहीं सोचना कि अरे यार उसने तो इतना अच्छा कर लिया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मुझे उससे ज्यादा ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं। पहले खुद से मुकाबला करो, पहले खुद को तैयार करना होता है। जैसे गौतम वाली जी बोलते हैं ना, अगर आपको सक्सेस कर सकता है तो वो कौन है? वो मैं हूँ, यानी कि मैं खुद हूँ। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो 100% है वो आप जरूर सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो लोग आपके विश्वास से तो ज्वाइन करेंगे, तभी तो आप लोगों को सक्सेस कर पाओगे। तो इसलिए क्या करना है, पहले आपको खुद पे विश्वास करना है और खुद से मुकाबला करना है, यानी कि खुद को पहचानना है। क्योंकि ये बिजनेस ही एक ऐसा है कि जहां हम अपने आप को पहचान पहचान पाते हैं, या फिर उसके बाद क्या है, अपनी पहचान बना पाते हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ पर पहचान बनाई। अगर मैं बात करूँ तो आज आप खुद देख सकते हैं कि अजय सर मुझे जानते हैं, कैसे जानते हैं? इस बिजनेस में आने के बाद ही तो जानते हैं, ये तो पहले क्या पता था कि कौन है क्या है। तो यहाँ पर क्या है, एक अपनी पहचान बना लेते हैं। तो हमें खुद से मुकाबला जरूर करना है, हार कभी नहीं माननी है। अगर आपको कभी थोड़ा सी मायूसी लगे ना, तो सही बताऊं, सॉन्ग सुन लिया करो। जैसे भारत सर ने आपको सॉन्ग बताया, जब से भारत सर ने वो सॉन्ग के बारे में बताया, मैंने कंटिन्यू सारे सॉन्ग अपने फोन में डाउनलोड करे, और मैं तीनों टाइम वो सॉन्ग सुनती हूँ। और जब मैं सॉन्ग सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे जितने भी मायूस हो, अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और एक स्ट्रॉन्ग अपने शरीर, मतलब अपने को एक स्ट्रॉन्ग महसूस होता है, इतना बढ़िया लगता है। तो इसलिए पहले खुद से मुकाबला करो, दूसरों को कभी दोष नहीं देना चाहिए। उसके बाद चौथा जो होता है अपलाइन, गुरु यानी कि मेंटर। यस, क्योंकि सबको पता है कि जब तक आप यहाँ पर अपना कोई गुरु नहीं चुनेंगे तब तक आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे ही डगमगाएंगे। मुझे भी इस चीज का नहीं पता था, अगर मैं सही बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे ये गुरु वगैरह का कुछ ज्ञान नहीं था, या फिर कभी ऐसे अपलाइन से इस तरीके से कोई बात ही नहीं हुई कि एक अपना ऐसा गुरु बनाना चाहिए। जिसने मुझे ज्वाइन करा वो आज सिस्टम में है ही नहीं। मैं अगर मैं बताऊं, मेरे ऊपर के जो 2 अपलाइन है वो सिस्टम में नहीं है। और मुझे ये पता ही नहीं था कि भाई अपने एक गुरु भी बनाने चाहिए, जिससे आप प्रॉपर उन्हीं की बातों से आपको चलना है। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि भाई आज आपको मीटिंग करनी है तो करनी है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप बीमार हो, कुछ भी हो। अगर आपने ये चीज लेके अपने अपलाइन का कहना मान के कर लिया ना, तो हकीकत है आप एक दिन जरूर सफल होंगे और अपने हर ड्रीम को जरूर पूरा करेंगे। तो इसलिए अपना गुरु आप जरूर बनाए। उसके बाद है ईमानदारी। बहुत मेन पॉइंट है ईमानदारी, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर नहीं दिखाते। आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपना फायदा उठाने के लिए डाउनलाइन का फायदा उठाते हैं, अपना फायदा कराने के लिए। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सुना होगा कि कई सारे लोगों ने क्या करा, लोगों को बहुत सारे सामान दिला दिया, अपना मेंटेन कर लिया, है ना, अपने लिए पीवी कर ली, और उसके बाद डाउनलाइन को पूछा ही नहीं। अब फिर बाद में डाउनलाइन, मतलब डाउनलाइन जाने का कारण क्या होता है? कारण यही होता है, टीम इसीलिए टूटती है क्योंकि हम लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, कर नहीं पाते इस तरीके से जिस तरीके से हमें करना चाहिए। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। आपको यहाँ पर ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि देखो कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो आपको देख रहा है। अगर हम ये सोचे कि आज हम अपनी टीम को ऐसे बोलेंगे, भाई आप 100 पीवी का सामान ले लो या 500 पीवी का सामान ले लो, और आपने लिया 10 पीवी का सामान, और आप उसको क्या बता रहे हो कि भाई मैंने भी इतने की परचेजिंग करी। अब वो तो आपका विश्वास करके हाँ बोलेगा, लेकिन ऊपर वाला तो आपको देख रहा है ना, वो कैसे गाइड करेगा, आप ये खुद समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना यहाँ पर, गॉड का होता है। मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी अनुभव भी नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये सारी चीज क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक वेस्टिज ने ही मुझे इस तरीके से पहुंचाया कि एक मेच्योर जो कंप्लीट इंसान जो बोलते हैं ना, वो मैं वेस्टिज में आके बनी हूँ। हर चीज का मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, अभी तक हम जिंदगी को काट रहे थे, ये सारी चीज मुझे वेस्टिज में आके मिला। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पूरे ईमानदारी से काम करना है। जैसे 100% प्रोडक्ट यूज, सारे 100% प्रोडक्ट यूज करो, तभी आप यहाँ पर कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नोनी तो यूज करी नहीं और उसको नोनी के बारे में बता रहे हो।
आप जानते हो अगर हमने नोनी यूज नहीं करा, अगर हम किसी को बता रहे हैं ना, तो वो आप पे विश्वास ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको बता ही नहीं पाओगे, इसलिए वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। अगर आपने नोनी यूज करा है तो आप एक अलग ही तरीके से उनको बताओगे, तो 100% है वो विश्वास करेगा कि हाँ भाई इसे ये फायदा हो। जैसे मैं अगर अपनी बताऊं, मैं कंटिन्यू नोनी सप्लीमेंट छोड़ती नहीं। नोनी और फ्लेक्स और शतावरी, ये 3 सप्लीमेंट मेरा कंटिन्यू चल रहा है 3 साल से। और उन्हीं 3 सप्लीमेंट का रिजल्ट है कि जो आज मैं यहाँ इतना बोल भी पाती हूँ और अपने आप को मैं यहाँ पर फिट भी करती हूँ। तो हमें हर काम क्या है, हर काम हमें ईमानदारी से करना है। उसके बाद क्या है, बहाने ढूंढो, सॉरी, बहाने ढूंढो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं, आप सबको पता ही है। जैसे भारत सर ने भी बताया था कि लोग क्या करते हैं कि बहाना बनाते हैं, आज मेरे को यहाँ जाना था, आज मुझे वहां जाना था, या मुझे आज ये करना था। लोग बहाने वो ढूंढते हैं। देखो, अगर आपको सफल होना है तो आपको बहाने से दूर होना है। अगर आपको सफल नहीं होना है तो बहुत सारे हमारे पास बहाने हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर मेरी मीटिंग है ना और मुझे आज अपने ही खास के शादी में जाना है, तो मैं वो शादी को छोड़ दूंगी, मीटिंग नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ मीटिंग में है, मेरे बच्चों की लाइफ इसी बिजनेस में है। शादी क्या है, कोई बात नहीं, शादी में नहीं गए तो क्या हुआ, दूसरे दिन चले जाओ, बधाई दे दो। ऐसा तो है नहीं कि हमारे बगैर शादी नहीं होगी किसी की, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बहाने नहीं ढूंढना है। अगर हमें प्लान करें कि आज सक्सेस सेमिनार है और आपको यहाँ पे आना ही आना है, तो आपको जरूर जाना है। हम लोग को सबको जरूर जाना चाहिए। मैं अगर मैं अपने सक्सेस सेमिनार की बात बताऊं, मैंने लगभग सर जी। मेरी आ रही है मैम। हाँ हाँ मैम। हाँ जी ज्योति मैम, आप आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। वो कॉल आ गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कहीं आवाज ना कट जाए, मैंने वो कॉल काट दी। थैंक यू मैम। तो हमें क्या करना है, नहीं मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, हमें बहाने बिल्कुल नहीं ढूंढना है। देखो, ये बिजनेस किसका है, हमारा। सफल किसको होना है, हमें होना है। पैसे किसे चाहिए, हमें चाहिए। लाइफ चेंज किसे करना है, हमें करना है, दूसरों को नहीं करना है। तो इसलिए आपको बहाने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है वो क्या आता है, सक्सेस को चुनो। क्योंकि कई सारे लोग क्या क्या करते हैं कि पहली हार मान लेते हैं और असफलता को चुन लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने सक्सेस को चुनना है। यानी कि आपको सक्सेस की अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट है सक्सेस के ऊपर। क्योंकि देखिए, सक्सेस की अगर बात करें, वो भी होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपने यहाँ पर क्या पार कर लिया। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने आज अपना एक पहचान बना ली, तो ये भी तो एक सक्सेस है। मैंने एक लेवल को अचीव किया, ये भी एक सक्सेस है। जो बड़ा सक्सेस होता है वो ये होता है कि जब हम यहाँ से 5 लाख प्लस कमा रहे होते हैं, वो बहुत बड़ी सक्सेस होती है। जैसे आज सिद्धार्थ सर 1 करोड़ प्लस कमा रहे हैं, वो सक्सेसफुल है। लेकिन जो छोटे छोटे जो सक्सेस होते हैं ना, वो भी एक सक्सेस है। यानी कि वो भी एक पॉइंट है कि जो हमने यहाँ से पार किया है। तो सक्सेस जो है वो छोटे से स्टार्ट होता है। जैसे हमने पहले 8% फास्ट किया, वो भी एक सक्सेस है, क्योंकि इतने जल्दी कोई कर नहीं पाता, सबको पता है। फिर हमने ब्रॉन्ज किया, सिल्वर किया, गोल्ड किया, स्टार किया, डायमंड किया, क्राउन किया। इसी तरीके से क्या है, वो हमारी सक्सेस बढ़ती रहती है। तो इसलिए हमें छोटे से स्टार्ट करना अपने सक्सेस को, ताकि हम धीरे धीरे करते करते अपने ऊपर ऊपर वाले सक्सेस में पहुंचे। क्योंकि सबको पता है एकदम से ऊपर कोई नहीं पहुंचता। अगर सीढ़ी की बात करें, सबको पता है अगर सीढ़ी चढ़ेंगे तो डायरेक्ट ऊपर कोई नहीं चढ़ता, पहले उसको पहली सीढ़ी पहाड़ी पार ही करनी पड़ती है। तो सबको पता है जब हम पहली सीढ़ी पार करेंगे तभी हम दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी उसमें सीढ़ी है उसको पार कर सकते हैं। और एक पॉइंट और इसमें आता है, मैंने सुना था, मेरे फोन में भी है, मैं अभी शेयर तो नहीं कर पाऊंगी तुरंत। उसमें ये क्या आता है कि आपको लिफ्ट से सक्सेस होना है या सीढ़ी से। तो आप सबका जवाब होगा सीढ़ी से। क्यों? क्योंकि लिफ्ट क्या है, वो कभी भी बीच में बंद हो सकती है। एक सीढ़ी ऐसी जरिया है जहां से हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ के सक्सेस की ओर पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सीढ़ी को चुनना होता है, लिफ्ट को नहीं। उसके बाद 8वां जो पॉइंट है वो है हमारा
लोगों की बातें नहीं सुननी है, हमेशा अपना फोकस अपने गोल पर रखो। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सबको पता ही है, आप सबने सुना भी होगा ये पॉइंट। ये मैंने चंचल मैम से ही सुन के मैंने ये ट्रेनिंग बनाई थी अपनी कॉपी में। तो सब आपको क्या करना है, अपने लोगों की बातें नहीं सुनिए। जैसे सात इसमें जो हमारी 7 गलतियां हैं, उसमें भी ये पॉइंट प्रॉपर मैचिंग वाला है कि लोगों की बात नहीं सुननी है और लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग तो टांग खींचेंगे ही। सबको पता है कि सबसे पहले जो टांग खींचने वाले होते हैं वो हमारे अपने खास फ्रेंड होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, सबको पता है। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको क्या करना है, अपना अपना फोकस जो है अपने गोल पर लगाना है, जो आपने यहाँ पर गोल बना रखा है। यानी कि गोल बोल के ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले बहुत बड़ा गोल बना लिया। क्योंकि जब मेरी एक बार चंचल मैम से कॉल में बात हुई थी, तो मुझे पहले इस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी नहीं थी कि कैसे सेटिंग होती है, मतलब कैसे क्या लिखना चाहिए, कैसे ड्रीम, कैसे गोल। तो मैम ने ही मुझे कॉल में ये बात बताई थी कि ज्योति जी, आपको पहले ज्योति मैम ने मेरे को पूछा कि ज्योति मैम, आप बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको इससे। मैंने कहा मैम, पहले तो मुझे अपने यहाँ पर एक पहचान बनानी है, ताकि लोग मुझे ज्योति शर्मा के नाम से पहचाने। क्योंकि सबको पता है कि लेडीज की पहचान क्या होती है। शादी से पहले उसकी बेटी थी, शादी के बाद उसकी बीवी है, बच्चे होने के बाद उसकी माँ है। यही तो एक पहचान होती है लेडीजों की। तो मेरे को क्या था, मेरे को यहाँ पर अपनी खुद की एक पहचान बना दी। जैसे एकता सदैव मैम का मैंने सेमिनार अटेंड किया, उनका भी पहला ड्रीम यही था कि उनको अपनी खुद की पहचान बनानी। तो आज आप देख सकते हो मैडम कितनी फेमस है प्रेस्टीज में, कितनी अच्छी लीडर है मैम। और उनका सक्सेस सेमिनार मेरे ख्याल में अभी 3 तारीख को मेरठ में भी होने वाला है। अगर मैं बात बताऊं, मैंने उनको 2 बार सुन चुकी हूँ। हरिद्वार में मैम का सेमिनार हुआ था और मुजफ्फरनगर में मैंने फर्स्ट वहीं अटेंड किया था। तो जब मेरी चंचल मैम से बात हुई थी, मैंने मैडम को क्या बोला, क्योंकि मेरे को नहीं पता मेरी अंदर से क्यों ये आवाज निकली। मेरे को जो अगर पैसों की बात करूँ ना, मैंने सीधा 5 लाख किया, 5 लाख बोला मैम को। तो मैम कह रही, अगर आप 5 लाख के लिए आए हो ना, तो पहले आपको 20,000 का ड्रीम बनाना पड़ेगा। सीधा 5 लाख का बनाओगे तो सोच के देखो, 1 लाख कमाने में कितना टाइम लगता है, तो 5 लाख कमाने में कितना टाइम लगेगा। आप उसको 3 साल या 5 साल में हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है तो आप उसको 5 साल में 5 लाख कर सकते हो, कोई इतना हार्ड काम नहीं है आज के हिसाब से। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अभी फर्स्ट बार आए हैं, आपकी ये फर्स्ट कंपनी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये मेरे को खुद ही विजुलाइज हुआ इस चीज का कि हकीकत है। क्योंकि मेरी जो ये कंपनी है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो मेरी फर्स्ट है वेस्टीज। मैंने आज तक कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, ना किसी में काम किया, ना मुझे किसी की जानकारी थी। मुझे 2017 में वेस्टीज को ही सुनने का मौका मिला था, लेकिन काम मैंने 19 से स्टार्ट किया था। तो मैम ने मुझे ये चीज बताई कि आप अपने गोल बनाओ और उसको छोटे छोटे बनाओ। छोटे छोटे कैसे, पहले आप बनाओ आपको वेस्टीज से अभी तक कितनी इनकम आई। मैंने कहा मैं, मेरी लगभग 18-19 हजार का हाईएस्ट चेक था उस टाइम की। अगर बात बताऊं, 1 साल पहले की बात है ये। मैंने मैंने मैडम से 2020 के शुरू में ही बात करी थी, जनवरी फरवरी में। लॉकडाउन हमारा मार्च से लगा था। तो मैम ने मुझे बताया कि मोटा मोटा मान लो कि अगर आपका 20,000 का चेक आ चुका है, तो अब आप यहाँ पर अपना चेक यानी कि अपना गोल लिखो 50,000, उसके बाद लिखो 1 लाख, उसके बाद लिखो 2 लाख। इस तरीके से आप अपना गोल बनाओ, क्योंकि छोटे छोटे गोल बनाओगे ना, तभी आप 5 लाख तक पहुंचोगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने छोटे छोटे गोल तैयार करने हैं और किसी की बात नहीं सुननी है। जो लोग आपकी टांग खींचते हैं ना, आप एक बार सक्सेस तो होके देखो, वही लोग आपसे पूछेंगे भाई आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है और अपने गोल को बनाना है और लिखना है कॉपी में। अगर आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तो तब तक वो आपके दिमाग में पूरी बात नहीं रहती। क्योंकि सबको पता है, अगर हम सशक्त सेमिनार भी अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग नहीं बनाते, तो घर आने तक हम वो सब भूल जाते हैं जो हमने वहां पे सुना था। इसलिए हमारे सारे लीडर, सारे सर लोग क्या बताते हैं, डायरी और पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसको नोट करो और कभी आपको ध्यान आया तो आप उसको पढ़ लो। क्योंकि आज जो मैं आपको ये बता पा रही हूँ, ये मैंने ट्रेनिंग की अगर बात करूँ, आज से 2-3 महीने पहले मैंने ये ट्रेनिंग तैयार कर ली थी। कुछ कुछ पॉइंट मैंने उसमें से करे, कुछ कुछ उसमें से 3 डायरी जो मैंने अटेंड करी है सेमिनार, उनमें से मैंने छांट छांट के ये ट्रेनिंग बनाई। तो हमें इस तरीके से अगर हम काम करेंगे ना, तो 100% है हम यहाँ पे सफल जरूर होंगे। उसके बाद 9वां जो पॉइंट आता है, वो ये आता है कि कोई करे या ना करे, आपको करना है। ये चीज भी सबको पता है कि भाई कोई करे या ना करे, आपको करना है। क्योंकि ये बिजनेस उसका नहीं है, आपके खुद का है। सफल भी आपको होना है, पैसे इनकम भी आपको कमानी है, अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ भी आपको जीनी है। तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचना
कि भाई लोग तो काम नहीं कर रहे और लोग ज्वाइन नहीं हो रहे या फिर लोग ऐसे कर रहे, बहाना बना रहे, आपको वहां ध्यान नहीं देना। अगर आपको सफल होना है, आपको अपनी लाइफ में हर चीज चाहिए जो आपके ड्रीम है, तो आपको खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। आपको ये सारा काम करना ही पड़ेगा जो हमें यहाँ पे हमारे अपलाइन बताते हैं। उसके बाद जो 10 जो पॉइंट है हमारा, वो ये है कि खुद पर विश्वास रखो तो सब पॉसिबल है। आप सबको पता है, गौतम वाले सर भी यही बोलते हैं कि अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, तो आप हर चीज कर सकते हैं। हर चीज यहाँ पर पॉसिबल है और सच में ये हकीकत है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटना हुई है। मेरे को तो इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है वेस्टिज में आने के बाद, इतना अच्छा लगता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। मैंने यहाँ पर अपनी स्टोरी भी शेयर करी थी, एक बार मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने का मौका मिला था। उसमें भी मैंने बताया था कि सच में वेस्टेज में आने के बाद तो मेरी पूरी 360 डिग्री लाइफ चेंज हुई है। मैं तो बिल्कुल ये बोल सकती हूँ कि सीना ताड़ के मैं इस चीज को बोल सकती हूँ कि मेरी यहाँ पर 360 डिग्री लाइफ चेंज हुई है। क्योंकि मैं इतनी सिंपल थी, मैं ना किसी से बात करती थी, सिर्फ अपनी दीदी बहन सिस्टर भाई दो चार रिश्तेदार, बाकी मैं अदरवाइज इधर उधर किसी से नहीं बोलती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। और आज वेस्टेज में आने के बाद इतना हो गया कि आज मुझे 10,000 क्या 5,000 लोगों के आगे भी बोलना पड़े तो मैं एकदम तैयार हूँ। ये सारा हो चुका है वेस्टेज के सिस्टम के कारण। जो हमने यहाँ पर सीखा, जो हमें यहाँ पे बताया गया, वही चीज मैंने यहाँ पे फॉलो किया। तो आज मैं इतनी स्ट्रोंग, इतनी बन चुकी हूँ कि मतलब मैं आज किसी के आगे कितना भी मुझे आप बोलने के लिए बोल दो, चाहे 4 घंटे हो चाहे 10 घंटे हो, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो सोच के देखिए ये कितना अच्छा बिजनेस है। और विश्वास ये कब हुआ, जब मैंने अपने खुद पे विश्वास किया। आज भी मैं ये चीज बोलती हूँ, बहुत सारे मैसेज मेरे को फेसबुक से आते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने नीलम सर से शेयर किया था इस मैसेज को। एक सर है, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि मैं कंपनी में ज्वाइन हूँ, लेकिन हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना कि हम अगले बंदे को देख के पता लगा लेते हैं कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, चाहे वो कहे ना कहे। ये टैलेंट तो मेरे अंदर कूट कूट के भर चुका है वेस्टेज में आने के बाद। मैं अगले बंदे को देख के पता लगा लेती हूँ कि ये बंदा टाइम पास कर रहा है या फिर ये बंदा हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। उसके मैसेज से ही मुझे इतना पता लग जाता है। एक सर का मुझे अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया, कहीं बाहर से थे सर। उन्होंने अपना तो नहीं बताया कंपनी में ज्वाइन है, लेकिन मैं उनका जो मैंने आईडी खोल के देखी उससे मैं समझ गई थी। तो शायद ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि शायद उसने कभी वेस्टेज किया हुआ। उसका जो मैसेज मेरे पास आया वो क्या आया कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बिल्कुल सर आप बताइए। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल वगैरह सब चीज देख ली थी फेसबुक में आईडी, तो उन्हें पता चल गया मैंने वेस्टेज ज्वाइन करी है। तो मुझे उन्हें वेस्टेज बताना नहीं पड़ा। तो उनका क्या मैसेज आया कि मैम आप कब से इसमें काम कर रहे हो। मैंने कहा सर 3 साल से। तो कह रहे कि मैम आपने कितना कमाया। और मतलब मैंने डायरेक्ट उनको क्या बोला कि सर, सर ने मेरी पिक वगैरह देखी तो सर ने कहा कि मैम आप पहले तो अलग थे, अब शायद अलग लग रहे हैं, मैंने जो आपकी वेस्टेज की पिक देखी। तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है, मैं हर किसी को यही बात बोलती हूँ, भाई ये तो वेस्टेज का कमाल है और ये वेस्टेज के प्रोडक्ट का कमाल है। तो सर ने कहा ऐसा क्या, ऐसा क्या है मैम, क्या कमाल कर दिया वेस्टेज ने। मैंने कहा सर वेस्टेज में ज्वाइन तो करो, आपको पता चल जाएगा। तो सर कह रहा अच्छा मतलब आप मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं सर मैं ज्वाइन नहीं करवाना चाहती, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ 360 डिग्री यहाँ चेंज हुई है और 100% है आपकी भी चेंज होगी। सर कह रहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर कह रहे चलो ठीक है मैम, मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सर ने कहा मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी सुननी है। मैंने कहा सर अभी कुछ दिनों बाद मेरी ऑनलाइन सक्सेस स्टोरी होगी, तो मैं आपको, आप जरूर ज्वाइन करना, आप वहां पर सुनना कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ। तो सर ने कहा नहीं मैम ऑनलाइन तो पता नहीं कब होगा, नहीं होगा कुछ नहीं पता, ऑफलाइन जब होगा मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ने ये बोला कि मैंने जहां तक सुना था लाइफ चेंज उनकी होती है जिनकी इनकम ज्यादा होती है। मैंने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा सर आपने बिल्कुल गलत सुना। किसने कहा जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसकी लाइफ चेंज होती है। जब हमें, हम यहाँ देख रहे हैं कि हम शुरू से हमारी लाइफ कितनी बदली है, कितना हमने सीखा है और कितनी हमारी लाइफ चेंज हुई है। तो सिंपल सी बात है, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने सर को सिर्फ 2 बातों में जवाब दिया, बल्कि वो मैसेज मैंने नीलम सर को भी फॉरवर्ड किया। सर ने कहा आपने बहुत अच्छा किया ये जवाब देकर, क्योंकि ये बोलना जरूरी होता है, नहीं तो लोग ये समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। देखो खुद को इतना स्ट्रोंग बना लो, खुद को अपना स्ट्रांग बना लो कि कोई डीयू सीडी भी वेस्टिज का आ जाए ना, अगर आपको ये बोले कि मैम वेस्टिज में कुछ नहीं है, और आप उसको जवाब दे सको, इतना स्ट्रांग खुद को बना लो। मैंने तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया
मुझे इतने सारे लोग फेसबुक से सर लोग मिलते हैं जिनकी इनकम 1 लाख होती है, 5 लाख होती है, फिर वो अदर्स कंपनी में जाते हैं ना, लोग उन्हें खरीद लेते हैं। हमें ये बात सिंपल सी पता है, जो बड़ा लीडर यहाँ से छोड़ के जाता है ना, दूसरी कंपनी उन्हें खरीदती है, तभी वो लोग यहाँ से जाते हैं। 100% है, मैं लिख के देती हूँ आपको ये बात। कोई भी लीडर इसलिए नहीं जाता कि वेस्टेज सिस्टम बेकार है, वो इसीलिए जाता है कि वहाँ के लोग उन्हें खरीद लेते हैं। तो मैंने उनको सिंपल से जवाब दिया, मैंने कहा सर ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। मैं मानती हूँ पैसा सब कुछ है, क्योंकि सबको पता है पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पूरी अपना जो परिवार होता है, जो अपने घर के खर्चे होते हैं, वो पैसों से होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसे से पहले और भी तो आपकी लाइफ आती है, इज्जत है, मान सम्मान है, जो आपको पूछते हैं, जानते हैं, वो भी तो एक व्यवहार है। अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो पैसा किस काम का। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है हमारा जो वेस्टेज में जो एक वर्ड आता है, विश यू वेल्थ। वेल्थ में क्या दिया जाता है आपको, हेल्थ और वेल्थ दोनों। और यहाँ पे क्या पॉइंट बोला जाता है कि मान लो किसी के पास अगर पैसा बहुत है और उसकी सेहत बिल्कुल, अपनी हेल्थ बिल्कुल खराब है, तो क्या वो खुश है? नहीं है। और ऐसा आपने अक्सर लोगों को देखा होगा। और किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है और अपनी हेल्थ उसकी बहुत अच्छी है, तो क्या वो भी खुश है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्थ तो अच्छी हो गई लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है हमारे लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा जरूरी होता है, ये सबको पता है। तो सर का मेरे को बाद में क्या मैसेज आता है कि मैडम मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपके मैसेज को पढ़कर। मैंने कहा सर ये तो होने था, क्योंकि ये वेस्टिज का ही कमाल है। तो इतना अपने आप को आप स्ट्रोंग बना दो, इतनी नॉलेज अपने सिस्टम की ले लो कि आप किसी को भी इस तरीके से जवाब दे सको। वो ज्वाइन करे ना करे, नो मैटर, वो उसका हेडेक है। ज्वाइन करेगा तो स्वागत है उसका, वेलकम है, क्योंकि हमें तो खुशी होती है कि हम किसी की लाइफ बदल रहे। नहीं भी करता तो उसको ये तो लगेगा कि हाँ यार मैडम बोल्ड डायरेक्टर है और इतनी इनकम मैडम ने कमाई, लेकिन जानकारी इनको अच्छी है। कम से कम उसे ये तो लगेगा, कभी ना कभी उसको कोई दूसरा वेस्टेज वाला अगर बताएगा तो पहले वो आपको याद करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है कि हमें हर किसी को अपना सिस्टम बताना ही बताना है, चाहे कोई ज्वाइन करे ना करे। क्योंकि देखना कई बार ऐसा होता है, सर लोग भी बताते हैं कि कई बार आप ट्रेनिंग में जाके देखना, जिसको आपने बताया था उसको आपने फॉलो नहीं किया और वो दूसरी टीम से ज्वाइन हो जाता है। मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो अदर्स टीम में ज्वाइन होके मेरे साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें वो सिस्टम ही नहीं सिखाया जाता। उन्हें क्या सिखाया जाता है? हाँ भाई विश्वास में ज्वाइन कर लो, उसके बाद अपना सामान खा लो, जो आप बाहर से खा रहे थे वो आप यहाँ से खा लो, बस। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि भाई तुम्हारे ड्रीम पूरे होंगे, तुम अच्छी इनकम यहाँ से कर सकते हो, तुम्हारे परिवार के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, मरने के बाद यहाँ पैसा आता है। अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज अगर हम लोगों को बताएंगे तभी तो उनको कुछ विश्वास होगा, कुछ वो सिस्टम को सीखने की कोशिश करेंगे। आधे लोग इसीलिए तो छोड़ के चल जाते हैं, इसीलिए छोड़ के जाते हैं आधे लोग, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। मेरे पास फेसबुक में इतने मैसेज आते हैं, आए दिन 5 से 7 मैसेज तो मेरे फोन में जरूर रहते हैं। आजकल तो मैंने थोड़ा कम ही कर दिया, क्योंकि वहां जवाब देते रहो तो सारा टाइम उसी में निकल जाता है और हमें फेसबुक में तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, अपनी टीम को सक्सेस करना है। आधे लोगों को तो मैं जवाब ही नहीं देती, पता नहीं कितने मैसेज मेरे फोन में पड़े हैं। लेकिन जब जवाब देती हूँ तो इतने अच्छे से देती हूँ कि वो बंदा जरूर याद करता है हमें। और मैं उनको ये भी बोलती हूँ सर कोई बात नहीं आप ज्वाइन मत करो, लेकिन कभी आपको लगे ना कि वेस्ट ज्वाइन करना है तो वहां ज्वाइन होने से पहले मेरे को जरूर एक बार कॉल कर लेना या याद कर लेना, ताकि आपको ये तो लगे कि हाँ पहले उन्होंने बताया। और ये हकीकत होता है, अगर आप किसी को बता रहे हो ना और अगर वो आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं करा, आप उसको लगातार फॉलो कर रहे हो, अगर वो दूसरा बंदा उसको ज्वाइन करने आ रहा तो पहले वो आपका नाम लेगा कि भाई मुझे उन्होंने भी बताया था, तो पहले वो आपको आपको कॉल करेगा। मेरे साथ ऐसे हुआ, मुजफ्फरनगर से एक सर मिले थे मुझे, सचिन जी। अदरवाइज एक कंपनी में उन्होंने ज्वाइन कर रखा, पता नहीं क्या है कंपनी का नाम, मुझे याद नहीं, कुछ ऐसे ही था उस कंपनी का नाम। तो उन सर को मैं लगभग 1 साल से फॉलो कर रही थी। फॉलो का बहुत बड़ा रिजल्ट है, आपको पता ही है 90% जो रिजल्ट आता है फॉलो अप से ही आता है। तो उन सर को मैंने लगातार हेलो हाय गुड मॉर्निंग मैसेज की वीडियो भेजना, पिक भेजना, मीटिंग की लिंक भेजना, ये सब मैंने सर को 1 साल से पिछले 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। अब 2021 में जाके सर ने मेरे साथ ही ज्वाइन करा। अब सोच के देखिए वेस्टेज में इतने सारे लोग हैं। 24 घंटे भयंकर नकारात्मक रहती है बहन की सुअर की भी। सर ये किसी का माइक ऑन हो गया शायद। अंशुल सर माइक अनम्यूट कर दीजिए, थैंक यू सर। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। देखना वो पहले आपको ही याद करेगा कि मुझे पहले उसने बताया था। अगर मैं सचिन जी की बात करूं, अभी 2 महीने पहले की बात है, उन्होंने मुझे कॉल किया
कॉल करके क्या बोलते हैं, ज्योति मैम मुझे वेस्टी ज्वाइन करना है। मैंने कहा बिल्कुल सर, वेलकम है, बहुत अच्छा सोचा आपने कि आपको वेस्टी ज्वाइन करना है। तो सर कहने लगे मैम मुझे पूरी फुल सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा सर बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि एक वेस्टीज ही ऐसा परिवार है, यहाँ पे क्रॉस लेग या वैसी लेग कोई नहीं देखता, यहाँ पे सब अपना परिवार है, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुजफ्फरनगर में तो हमारे ही गुरु रहते हैं भारत सर, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने सर का नंबर दिया, सब कुछ दिया, तो सचिन सर ने मेरे साथ ज्वाइन करा। अब ज्वाइन क्यों करा, क्योंकि मैंने उनको लगातार फॉलो किया था। ऐसा नहीं है आपको कोई 4 दिन बात नहीं कर रहा तो आप उसको छोड़ दो। एक मिनट, अंशुल सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आप म्यूट ऑफ कर अपनी लाइन। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्या करना है, हमें लगातार फॉलो करना है और कभी हार नहीं मानना है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आपको कुछ भी कहे, ये वो दुनिया, क्योंकि देखो लोगों का तो काम है कहना, लोग कहने से कभी रुक नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको अपने काम के प्रति कभी रुकना ही नहीं है, आपको लगातार उस काम को करते जाना, करते जाना, करते जाना है। 100% एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सबको पता है एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि एक दिन में कोई भी करोड़पति नहीं बनता। जो 2 नंबर का काम करता है ना, वो एक दिन के लिए करोड़पति जरूर बनता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं बनता। और जो 1 नंबर का यानी कि ईमानदारी का जो काम करता है, वो लगातार ही करोड़पति रहता है ना? तो 10वां जो पॉइंट है मेरा, यही था, खुद पर विश्वास रखो और हर चीज पॉसिबल है ना? तो इस चीज को हमें जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने आप पे जरूर विश्वास करना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता